अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफशा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन विद अफशा वसीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि है नान खताई। बहुत ही मशहूर खलीफा नान खताई की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो इसके लिए वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे लिया है मैंने एक बाउल और इसमें मैं ऐड कर लूँगी मैदा, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 कप। मैदा ऐड कर देने के बाद इसमें मैंने ऐड कर लेनी है आइसिंग शुगर 1/2 कप। ऐड कर देने के बाद 1 टेबलस्पून बेसन ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून सूजी ऐड कर लूँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ऐड कर देने के बाद इसमें मैं 1/2 कप ऐड कर लूँगी ऑयल, जिसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, थोड़ा मैं बाद में ऐड करूँगी। ऑयल ऐड कर देने के बाद अच्छे से मैं इनको मिक्स कर लूँगी। जैसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर लूँगी आलमंड। पहले मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी आलमंड यानी कि बादाम। और इस तरह से बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी बादाम, जो कि मैंने लिया है 1/2 कप बादाम मैंने लिए थे। इसको अच्छे से मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद सारे बादाम मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ और ऐड कर देने के बाद इनको भी अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छी तरह से मैं इनको मिक्स करूँगी और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो मिक्स करने के बाद बाकी का जो ऑयल मैंने रख दिया था साइड पे उसको भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ऐड कर देने के बाद फिर मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी और इनके डो तैयार कर लूँगी। और इसी तरह थोड़ा थोड़ा ऐड कर देने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है ऑयल 1 कप ऑयल ऐड कर देने के बाद बहुत ही अच्छे से इनको मैं मिक्स कर रही हूँ और अच्छे से इसकी डो तैयार करना शुरू हो चुकी है। अच्छे से डो तैयार होना शुरू हो चुकी है। अब इसके हाथ की मदद से डो तैयार कर लूँगी। और जब अच्छे से डो तैयार हो जाएगी तो डो तैयार होने के बाद फिर मैं अगला स्टेप आपको बताऊँगी जब अच्छे से डो इसकी तैयार हो जाएगी। और आप देखते रहेगा इसी तरह से हम इसकी अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं देखते ही देखते कि इसकी डो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको 5 मिनट का रेस्ट दूँगी। 5 मिनट का जब रेस्ट दे लूँगी तो देने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि अगला टाइम मैंने क्या करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत ही अच्छी सी डो तैयार हो चुकी है, ये देखिएगा। अब मैं इसको रेस्ट देने लगी हूँ 5 मिनट के लिए। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी और रेस्ट देने के बाद फिर मैं इसकी तैयार करना शुरू हो जाऊँगी नान खताई। किस तरह से कितने मैंने इसमें लेनी है अपने हाथ में और किस तरह से इसकी शेप देनी है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको रखे हुए हो चुके थे 5 मिनट के बाद अब मैं इसको लूँगी हाथ में थोड़ा सा हाथ में लेने के बाद अच्छे से इसकी शेप तैयार करूँगी। इसी तरह से जैसे मैं करूँ इसी तरह से हम इसकी शेप तैयार करेंगे। बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी बहुत ही खस्ता सी ये नान खटाई हम घर में इसी तरीके से आपको बना के दिखा रही हूँ। ये देखिएगा इसको मैंने अच्छी सी शेप दे दी है। शेप देने के बाद इसी तरह से मैंने बाकी की भी लेनी है हाथ में और इसी तरह से मैं इसकी शेप देती रहूँगी। देने के बाद फिर मैं आपको इन सबको अच्छे से बनाने के बाद बेकिंग ट्रे पे रख के दिखाऊंगी। बेकिंग ट्रे को पहले से मैं और से ग्रीस कर लूँगी, फिर उसके ऊपर मैं सारी नान खटाई आपको रख के दिखाऊँगी। इतनी ही साइज़ में हम इसकी शेप देनी है। जब बेक होएगी तो बेक होने के बाद ये साइज़ में डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी मैंने तैयार कर ली थी और मैंने इसको बेकिंग ट्रे पे रख लिया है। बेकिंग ट्रे को मैंने पहले से वैसे ग्रीस कर लिया था, फिर इसके ऊपर मैंने इन सबको रखा है। और यहाँ पे मैंने ली थी एक एग की जर्दी, उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया। बीट करने के बाद सबके ऊपर मैं ब्रश की मदद से इस जर्दी को लगा लूँगी। लगाने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि अगले टाइम मैंने क्या करना है। तो बेक करने के लिए मैंने पहले इसी पतीली को प्री हीट होने के लिए रख दिया था मीडियम लो फ्लेम पे और प्री हीट हो चुकी है। ये इसे रखा था मैंने 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद अब मैं इसका कैप हटा के आपको दिखाऊंगी। इसमें मैंने पहले से स्टैंड रखा हुआ है और उसके अंदर मैंने इस ट्रे को रख लेना है नान खटाई बेक होने के लिए। इसको बेक होने के लिए मैंने इसमें रखा है 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। 10 मिनट के बाद अब मैं आपको इसका कैप हटा के इसका दिखाती हूँ रिजल्ट के कितने ज़बरदस्त से कितने अच्छे से ये नान खटाई बनके तैयार हो चुकी होगी। बल्कि ये देख सकते हैं आपके सामने मैंने कैप हटा लिया, कितनी ज़बरदस्त सी ये नान खटाई बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको इसमें से निकाल के ठंडा करके आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी, यानी कि सर्व करके दिखाऊंगी।
तो अब मैं इनको निकालने लगी हूँ। निकालने के बाद फिर मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाऊंगी और आप देख सकते हैं, ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त सी, कितनी मज़ेदार सी ये नान खटाई बन के तैयार हो चुकी है। तो अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ कलर। आप देख सकते हैं कि नीचे से भी कितना प्यारा सा कलर आ चुका है और ऊपर से भी कितना प्यारा कलर आया। और बेक होने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सी, खस्ता सी, मज़ेदार सी ये नान खटाई, खलीफा नान खटाई मैंने आपको बना के दिखाई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता अगर नान खटाई बनी और उसके साथ चाय ना हो। नान खटाई के साथ मैंने बनाई है चाय और को एंजॉय करें और दूसरों को भी करवाएं। वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेगा। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अपनी प्यारी प्यारी दुआ में याद रखेगा। मैं आपको अपनी प्यारी प्यारी दुआ के साथ इजाज़त दीजिएगा। मुझे किचन विद अफशा वसीम को फिर मिलेगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।